अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हकीम ज़िया शाहिद साहब। आप इनको देखते हैं सोशल मीडिया पर, इनकी वीडियोस काफ़ी वायरल है। तो आज हम इनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, और जो स्मोक की सूरत हाल इस पर भी बात होगी, और दीगर जो मौज़ूआत आप जिस पर बातचीत सुनना चाहते हैं, उन मौज़ूआत पर हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, हम इस इलाके में रह रहे हैं कि जहाँ पे स्मोक की सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर आप बताएंगे, और बात का आगाज़ कीजिए। देखिए, स्मोक इस टाइम एक बड़ी वबा बन चुकी हुई है और गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है इस टाइम के सूरत-ए-हाल से निपटा जाए। अभी कल मेरा ख़्याल है हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि हफ़्ते भर दिन स्कूल भी बंद होंगे, हफ़्ता-इतवार। तो बहरहाल एक तो गवर्नमेंट जो है एहतियाती तदाबीर हमें बता भी रही है और कोशिशें भी कर रहे हैं। कुछ जो है हमें कोशिशें करनी चाहिए क्योंकि एक चीज़ आ गई है तो उससे कैसे बचना है। नंबर 1 पे आप लोगों ने मास्क ज़रूर इस्तेमाल करना है जब भी आप बाहर जाएँ। नंबर 2, ऐनक का लाज़मी इस्तेमाल करें क्योंकि आँखों पे इफ़ेक्ट होता है और अगर कभी ऐसा होता है कि आपको आँखों में जलन महसूस होती है, तो फ़ौरन उसको पानी के साथ धोएँ। और दूसरे नंबर पे आप आँखों में अर्के गुलाब जो है, वो ड्रॉप्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी या कोई भी आप आई ड्रॉप जो है वो यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी आँखें जो हैं इन्फेक्शन से बची रहें, साफ़ रहें। और दूसरा जो है, अगर आपको खाँसी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो आप फ़ौरन अपने तबीब से रुजू करें। मतलब जिसमें आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। बहुत सारी जो है जिन इलाकों में ज़्यादा हमारे यहाँ अभी हमारा खानेवाल से ताल्लुक है, तो खानेवाल में इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप लाहौर, शेखुपुरा इन इलाका जात में देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाँ, दुनिया इफ़ेक्ट में कर पहले रहा है। नंबर पे आ रहे हैं दिल्ली। हाँ, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों को ना मतलब साँस की तंगी, फेफड़ों की इन्फेक्शन ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इससे जो है हमें बचना चाहिए। अब इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं कि एक तो आप अपने घर की खिड़कियाँ बंद रखें ताकि अंदर जो है वो कम से कम आपके घर में दाखिल हो। और दूसरा जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे इनको क्योंकि ये 2 लोगों को बहुत इफ़ेक्ट करती है, एक बुज़ुर्ग लोग और एक बच्चे। उनको इफ़ेक्ट करती है, उनको सीने का जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उनको आपने बाहर नहीं निकलने देना। बुजुर्ग जो हैं बल्कि आम आदमी भी जो है उसको भी चाहिए कि वो कम से कम घर से बाहर निकले। ज़रूरत के वक़्त सिर्फ़ घर से बाहर निकले, बाकी टाइम जो है आप अपना घर में गुज़ारें। यही एहतियाती तदाबीर है। ये इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह, अल्लाह करम अच्छा, करेगा। डेंगू की भी बात चल रही है कि वो भी आने वाला है या आ चुका है? तो डेंगू के तो देखिए जी मच्छर से बचना है हमने। अब मच्छर जो है उसकी एहतियात करें, मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें। आजकल बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। मॉस्किटो मतलब जो बैट्स हैं या कॉइल्स वगैरह हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोशंस ऐसे हैं। पहले तो हमारी हिकमत के अंदर तो तारे मीरे का तेल कहा करते थे जी वो लगा लें, लेकिन आजकल बच्चे बड़े एडवांस हैं, वो नहीं लगाएँगे, थोड़ी-सी जलन भी करता है तो मॉस्किल है, उसके अलावा बहुत सारे लोशंस हैं, तो वो इस्तेमाल करें कि मच्छर से बचें बस। तो डेंगू तो कुछ नहीं कहता। अच्छा, अक्सर हम देखते और हैं। दूसरा जो जी। एहतियाती तदाबीर है मतलब जैसे आपके घर में पौधे हैं या टाइल्स वगैरह में जैसे पानी तो पानी ना खड़ा होने दें तो ये चीज़ें जो है इनसे बचा जाए। अच्छा, हम देखते हैं कि कोई भी हकीम, अक्सर हम कम ही देखते हैं कि कोई यूट्यूब पे आ रहा हो, और वो जब भी आ रहा होता है तो हमने देखा है कि वो मर्दाना कमजोरी की ही बातें कर रहा होता है। क्या हकीम इसी काम के लिए है कि वो मर्दाना कमजोरी के बारे में हमें बताए, और ये मर्दाना कमजोरी ये है तो आप ये इस्तेमाल करें? इसके बारे में जरा बताएं। जी आसिफ भाई ये जो मसला है ना ये वाकई हिकमत के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। अच्छा, दीवारों पे भी लिखा होता है, अब तो जो खैर बच्चे पढ़ रहे होते हैं। मैं पिछले दिनों डॉक्टर अफान कैसर को सुन रहा था, तो उसने कहा कि हमारे जहनों में क्या आप डाल रहे हैं। देखें ये तो अब खैर काफ़ी हद तक कम हो गया दीवारों वाला मसला। बाकी तबीब को जब आप ये समझते हैं ना जी कि उसका काम ही यही है कि बस उसने इलाज ही मर्दाना का बेसिकली लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया है। अब लोग क्या कहते हैं जी कि अगर कोई मसला है, कोई मैदे का मसला है, कोई जिगर का इशू है या कोई भी आपको इशू है, एक तो हमारे ज़हन में एक चीज़ बैठ गई है कि हकीम की दवाई के ना साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर होता है कि एक प्रोफ़ेशनल आदमी है, एक नॉन प्रोफ़ेशनल है, तो वो आपको मतलब खुद देखना पड़ेगा कि आपने किसके पास नहीं, जाना है। हमें किस तरह पता चलेगा, हमें क्योंकि किस हर तरह गली पता मोहल्ले में चलेगा बैठा हुआ देखें ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं पीछे लगी हुई, तो यही चीज़ें आपको बताएँगी कि कौन प्रोफ़ेशनल है, कौन नॉन प्रोफ़ेशनल है। है। ये तो ख़ैर नहीं है, ये तो यूट्यूब का प्ले बटन है। अब ये देखें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन है, ये जो है नेशनल काउंसिल फॉर तिब की तरफ से है और ये नेशनल काउंसिल फॉर तिब की मतलब जो आप ये मैं कर रहा हूँ या प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उनका लाइसेंस है। अच्छा, इदारे हैं आपके जो जी, इजाजत देते हैं बिल्कुल, आपको? बिल्कुल और ये मतलब आपको डिग्री लेना पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है इसको
तब आपको जाके एक आप प्रोफेशनल जो है वो बन सकते ठीक है। हैं। नॉन प्रोफेशनल जो है अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं जिसे कह हम अताई सकता। कहते हैं। अताई कहते हैं, अब देखिए हर शोबे के अंदर है। अब ये हम्म, नहीं है कि अब एक डॉक्टर बैठ के कहे कि जी हकीम जो है वो ये कर रहा है। देखिए नॉन प्रोफेशनल है, चाहे ठीक वो है। एलोपैथिक के अंदर है, चाहे वो हिकमत के अंदर है। तो कोई भी बंदा ऐसा बैठा हुआ है ना जो इस तरह के काम कर रहा है, वो गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोगों को खुद देखना चाहिए और हमारे जो इदारे हैं उनको देखना चाहिए। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको खुल के काम करने दें और वो अपना काम करें। और उनको भी चाहिए कि वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हिकमत के अंदर जो एहतियातें बरतनी होती हैं। मतलब आपने क्या चीजें ऐसे इस्तेमाल करनी है जो नुकसानदेह ना हो। तो आप एक तो नंबर एक आप मेरा मतलब जाके विजिट कर लें बाहर, कोई आपको कुश्ता नहीं मिलेगा। ठीक है। कोई कुश्ता नहीं मिलेगा आपको मेरे मतलब पे। जो मतलब जहरीले कुश्ता जात अब बनाए जाते हैं, और सैनिक का है, दार चिकना, मुख्तलिफ किस्म के जो कुश्ता जात तैयार किए जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं, तांबा हो गया, कॉपर का, तो उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता मैं। और ना ही करने चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, खुदा न खास्ता को थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो किसी की जान का जो है वो मसला बन सकता है। आप हर्ब्स इस्तेमाल करें, हर्बल जो है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप हाँ, देखें। हर्बल के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि हर जो कंपनी है जो मल्टीनेशनल है वो भी हर्बल की तरफ जा रही देखिए अब दुनिया, हम कहते हैं कि दुनिया अब हर्बल की तरफ लौट रही है। है। अब आप देखें कि बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जिनके ऊपर बाकायदा मेंशन कर रही हैं कि ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो हमारी आवाम है, जो हमारे लोग हैं, वो अब बिलीव कर रहे हैं हिकमत के ऊपर। जो एक कंसेप्ट पहले बना दिया गया था कि जी देसी दवाई तो गुर्दे खत्म कर देती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल बंदा कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, और वो आपको वही चीज देगा जो सूटेबल होगी और जो नुकसानदेह नहीं होगी, जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। और हर्बल में साइड इफेक्ट्स के चांसेस आप ये कह लें कि 5% होंगे, मतलब इससे भी शायद कम हो हम्म, साइड इफेक्ट। क्योंकि आपने हर्बल जड़ी बूटियां जी इस्तेमाल जी। करनी है, नेचुरल आप चीजें हैं। नेचुरल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। कुश्ताजात से बचें, वो इस्तेमाल नहीं करें। आप हर्बल चीजें जो है, हर्बल मतलब जिस तरह जड़ी बूटियां हैं, अब जाफरान है, और भी मतलब जितनी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां हैं, तो उनके जरिए जो है ये इलाज है, तो आप वो करवाएं, इंशाल्लाह तो अच्छा बेहतरीन हकीम रहेगा। साहब हमें ये बताएं कि आपके पास भी लोग आते हैं मर्दाना कमजोरी वाले? बिल्कुल आते हैं, और ये कोई इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। देखें, एक टैग लगा लेना, एक हकीम की दुकान है या एक तबीब है, उसको अपने ऊपर ये टैग नहीं लगा लेना चाहिए कि मैंने सिर्फ यही इलाज करना है। अच्छा आप माहिर हैं, हम आपसे ये जरूरी सवाल पूछना चाहेंगे कि हमें लोग बताते हैं कि मर्दाना कमजोरी इस वजह से हो गई, इस वजह से हो गई, इस वजह से हो गई। तो आप क्या कहना चाहेंगे ये किस वजह से होती देखिए है? मर्दाना मुख्तलिफ लोगों की राय होती मर्दाना है। कमजोरी एक ऐसा लफ्ज बन गया है कि मतलब एक ही बात की जाती है कि मर्दाना कमजोरी होगी। देखिए ये बहुत सारी बीमारियां हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं। तो उनको मतलब हर बीमारी को मर्दाना कमजोरी नहीं बोला जा सकता। ठीक है। अब एक आदमी है, उसको जरियान का इशू है, ड्रॉप्स वगैरह आते हैं, तो उसका जो है आप ट्रीटमेंट करिए, मर्दाना कमजोरी में शुमार नहीं होता। एक आदमी है कि उसको मतलब औलाद नहीं हो रही, वो साहिब औलाद नहीं हो रहा, उसका सीमन एनालिसिस करवाएं, उसमें देखें कि उसका स्पर्म काउंट कितना है या स्पर्म काउंट कम है, एक्टिव स्पर्म कितने हैं या कम है, तो वो जो है वो मर्दाना कमजोरी में शुमार नहीं होता। अब बहुत मतलब ये फिर वल्गर गुफ्तगू हो जाएगी थोड़ी सी ज्यादा। मैं आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल को विजिट करें, जहां भी चले जाएं, मेरी कहीं पे आपको वल्गर गुफ्तगू नहीं मिलेगी। मेरे यूट्यूब चैनल को आप विजिट करके देखें कि आपको मतलब जिस तरह, और बहुत सारे हुक्मा ऐसे हैं, अब मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके चैनल पे आपको इस थंबनेल के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं, हम्म। जो बकवासियात हैं, और जो मतलब आप फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते। और मतलब आप शर्म महसूस करेंगे अगर आप किसी के सामने यूट्यूब खोलें तो वो थंबनेल सामने आ हम्म। जाए, ये शर्मिंदगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हर चीज़ के हवाले से मुख्तलिफ हर्ब्स के ऊपर मैं वीडियोस करता हूँ कि मतलब जिनके साइड इफेक्ट्स उनके, या उनके क्या मसले हैं, क्या फ़वाइद हैं उनके, इसके ऊपर आप जाके विजिट करें, आपको मिलेगा। तो इस तरीके से लोगों को काम करना चाहिए ताकि अवाम में शऊर पैदा हो और अवाम समझे कि हिकमत भी एक इलाज है। चलें खानेवाल के शहरियों को जो हमारे यहाँ प्रोग्राम देख रहे हैं उनको क्या पैगाम दें? क्योंकि खानेवाल के शहरी माशाल्लाह बड़े समझदार लोग हैं, और इनको पैगाम यही है कि आप लोग अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रखें। देखिए इलाज ये नहीं है कि आपको मैं ये करूंगा कि जी आपने बस अब एलोपैथिक को छोड़ देना है और सिर्फ हिकमत की तरफ आ जाना है, नहीं। देखिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो हिकमत में नहीं है, एलोपैथिक में है। अब कोई सर्जरी है, कोई ऐसी चीज़ है तो हमारे पास तो नहीं अवेलेबल ना।
तो आप वो एलोपैथिक में ही जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप मतलब मैं बल्कि पूरे पाकिस्तान को ये कहता हूँ कि देखिए हमें मद्दे मुकाबिल नहीं आना। अगर कोई एलोपैथिक का ट्रीटमेंट है तो हम ये नहीं कहेंगे जी कि एलोपैथिक वाले तो बकवास हैं, वो ये कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो स्टीरॉइड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल एलोपैथिक में किया जाता है। ठीक है। ठीक है ना, और अथेंटिक तरीके से किया जाता है, लिख के दी जाती है। तो हिकमत के ऊपर या हकीमों के ऊपर तो ये एक इल्जाम लगाया जाता है ना कि हर हकीम ही स्टीरॉइड देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो खैर हिकमत वाले जो हकीम हजरात हैं उनको डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए कि जी वो खराब करते हैं, और डॉक्टर्स जो हैं उनको तबीब या कोई हकीम है या कोई प्रोफेशनल बंदा है उनके खिलाफ बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। अलग अलग एक चीज है, अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, जिसका जहां से दिल करता है वो करवाए, जिसको जहां से शिफा मिल रही है वो ले। अच्छा, नौजवान हम देखते हैं कि इस शोबे की तरफ बहुत कम आ रहे हैं, सारे डॉक्टर दूसरे बनते जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा देखिए ये आगाही कम है ना, यही तो मसला है हमारे यहाँ। अब हमारे यहाँ क्या है कि एक बहुत बड़ा मतलब जो मैं ऐसे अल्फाज बोलना नहीं चाहता कि एलोपैथिक के अंदर मतलब मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उनका जो एक नेटवर्किंग है वो बहुत तेज है। है? ठीक है। हिकमत के मतलब लिहाज से अगर देखें तो हमारी नेटवर्किंग नहीं है। हम्म। अब नेटवर्किंग क्या होती है कि मतलब एलोपैथिक ये कंपनी है, उसने आगे को हजारों के हिसाब से अपने मेडिकल रैप रखे होते हैं। डॉक्टर्स के पास उनका इतना रुझान है, फिर उनको बताया जाता है कि ये आप ये दें ये दें। एक ही साल्ट के हजारों आपको जो है ना नाम से मेडिसिन जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो मतलब नेटवर्किंग है और आगाही कम है। अभी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, अब देखें मैं वही बात शुरू वाली आपकी बात आ गई कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है अब हर्बल की तरफ आ रही हैं। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि लोग अब मतलब ट्रस्ट करने लग गए हैं हिकमत के ऊपर और हर्बल के ऊपर। वापिस आ रहे हैं। वापिस आ रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये चीजें ठीक हो जाएंगी और लोग आना शुरू हो जाएंगे। और जब प्रोफेशनल लोग सामने आना शुरू हो जाएंगे ना हिकमत में भी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटीज है, आप इधर चले जाएं कराची में बड़े बड़े इलाके, बहावलपुर में है इस्लामिया तिबिया कॉलेज है, अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर में बहुत बड़ा तिबिया कॉलेज है। वहां से बड़े प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, अपना शॉप का एड्रेस बता दें कि जो लोग आपके पास आना चाहते हैं उनको आसानी हो। जी विजिट अगर करना चाह रहे हैं तो आप ये अवान चौक से थोड़ा सा आगे सबल रोड वाली साइड पे आएंगे तो लेबर ऑफिस के बिल्कुल सामने लाहौरी दवाखाना जो है वो, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बाकी आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, मैप पे अगर आप लिख लें लाहौरी दवाखाना तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। या यूट्यूब टिकटॉक स्नैक कहीं पे भी आप सिर्फ या गूगल पे मेरा नाम लिख लें हकीम ज़िया शाहिद, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारी मालूमात मिल जाएगी। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। जी, आप हकीम या शाहिद की बातें सुन रहे थे, और अगर आप इनके पास आना चाहते हैं तो इन्होंने अपना एड्रेस बता दिया है। यूट्यूब सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, लाखों इनके व्यूज़ हैं। तो आप भी इनके पास आके कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।